हमारे साथ इस समय तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। इस समय छत्तीसगढ़ से एक खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 10,310 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 53 लोगों की जान गई है। इस समय की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट है? क्या कोरोना की वैक्सीन को लेकर कमी की खबर छत्तीसगढ़ से भी है? विकास जी, एक बार सवाल दोहराइएगा। दरअसल नेटवर्क की वजह से मैं जी बीजापुर ज्ञानेंद्र, बिल्कुल आप बीजापुर में हैं और छत्तीसगढ़ में जो बेकाबू रफ्तार है, 10,000 का आंकड़ा पार कर गया है कोरोना का नंबर, मरीजों की तादाद। क्या वहां पर लोग अभी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिख रहे हैं? क्यों नहीं काबू हो पा रहा है कोरोना? देखिए, गाइडलाइन का उल्लंघन करना अब लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा विकास जी, क्योंकि अगर आप बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर कोई पार्टी आयोजन कर रहे हैं या कहीं पर भी आप इकट्ठा हो रहे हैं, तो पुलिस आके आपको हिरासत में ले लेगी। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माने से लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद टीका लगवाएंगे। हो सकता है वो टीका लगवा रहे हों, 11:10 का वक्त था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कोरोना को कैसे रोके, इस पर पूरा प्रयास जारी है। हालांकि रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से कोरोना का बम फूटा, बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया और ये सच भी है। लेकिन दुर्ग और रायपुर से जो तस्वीर आ रही है विकास जी, वो बहुत चिंतित करती है, हैरान करती है और परेशान भी कर रही है। क्योंकि मॉर्चुरी में शव रखने की जगह ना हो और आपको दफनाने के लिए अगर लाइन लगाने जैसी बात वायरल होने लगे तो ये बहुत चिंताजनक है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ 30,000 40,000 हर दिन जोर दे रही है। यहाँ को लेकर, यहाँ के वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सवाल उठाए थे, जिस पर दुख व्यक्त किया था स्वास्थ्य मंत्री ने। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन 3 जिले ऐसे हैं जहां संपूर्ण लॉकडाउन, 22 ऐसे जिले हैं जहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है विकास जी, कोरोना से किसी भी तरह बाहर निकलने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तिवारी आपका। ज्ञानेंद्र तिवारी अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से सरकार हरकत में आई है, कड़ाई से गाइडलाइंस का पालन कराने को कहा जा रहा है। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ वहां बने हुए हैं। मृत्युंजय, कोरोना की वैक्सीन की कमी की खबर सुबह आपने दी थी, अभी क्या हालात हैं? सप्लाई कुछ पहुंच पाई? अस्पतालों में जो कतारें कम हो पा रही हैं, टीका लगना शुरू हुआ है? जी बिल्कुल नहीं विकास जी, अब तो सीधे लोगों को यह कहा जाने लगा है कि आप लोग अगली सूचना मिलने तक घर पर रहिए, फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र का, सिर्फ मुंबई का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। ये कमी किसकी तरफ से है? क्या जो कोरोना की सप्लाई पहुंची हुई है? क्योंकि कल हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि स्टॉक में 7 से 8 लाख कोरोना की डोजेज हैं। ऐसी सूरत में अगर डोजेज हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन डोजेज हैं, तो आखिरकार ऐसी ही ज़मीनी हकीकत क्यों है? वो सामने आप देखिए, तमाम कुर्सियां जो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाई गई थी लोगों के लिए, पूरी तरह से खाली पड़ी हैं। और यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगा दिया गया है और बैरिकेड पर यह पन्ना चिपका दिया गया है जिस पर लिखा गया है कि कोरोना की डोज फिलहाल उपलब्ध नहीं है, अगली सूचना मिलने तक वैक्सीनेशन बंद है। और यहाँ लगातार पुलिस गश्त लगाकर सूचना दे रही है कि अब यहाँ से जाइए, भीड़ ना लगाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन बंद है। सुबह के समय महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में 160 डोज बचे हुए थे, तो शुरुआत के जो 140 लोग आए उनको प्रवेश दिया गया, उसके बाद लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। अब जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं वो खाली हाथ लौट रहे हैं। पुलिस लगातार सूचना दे रही है कि आप लौट जाइए, मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? कमी किस वजह से है? सप्लाई की कमी की वजह से या वैक्सीनेशन सेंटर डोजेज नहीं पहुंचने की वजह से? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई जानकारियां मिल रही है। एक तो जानकारी मिल रही है कि वीकेंड होने की वजह से और चूंकि आज रात 8 बजे के बाद महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की जैसी स्थिति होगी, तो लोग ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन के लिए भी आ रहे हैं। दूसरा यह कि हमारे पास सप्लाई भी कम हुई है और हमने वैक्सीनेशन ड्राइव काफी ज्यादा बढ़ा दिया, ये भी एक वजह है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन कम है। अब साफ तौर पर यहाँ पर बोर्ड लगाने की स्थिति आ गई है, लोग भी ज्यादा संख्या में उतरे, क्योंकि अचानक से लोगों में जागरूकता भी आई है। जब प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। आंटी जी, वैक्सीन लगवाने आई थी, क्या बोले आप? ये बोले अभी खलास हो गया। हमने वहाँ से फोन करके पूछा, जिसने लिख के लेके गया, तो बोलती है हाँ जाओ जाओ है उधर। अपडेट लेते रहिए ग्राउंड जीरो से। मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं, बता रहे हैं किस तरह से वैक्सीन की कमी
मुंबई के तमाम जो सेंटर्स हैं, वैक्सीन सेंटर हैं, वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। आज शाम से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप दिन पर दिन फैलता जा रहा है। आपको बेहद सावधानी बरतनी है, कोरोना गाइडलाइंस की आपको पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अगर कोई मास्क लगाए हुए ना दिखे तो उसको टोकना जरूर है। अगर आप ऐसे उम्र वर्ग में आते हैं जिसको टीका लग सकता है तो टीका जरूर लगाना है, दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करना है टीका लगवाने के लिए और जागरूकता बढ़ानी है। हम आपको लगातार कोरोना से जुड़े हुए अपडेट ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव दिल्ली से, रणवीर लखनऊ से और निकुंज यानी गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। सीधे निकुंज का पहले रुख कर लेते हैं। निकुंज, गुजरात में भी जो कोरोना के आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। जी जरूर से विकास, क्योंकि लगातार गुजरात में कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। कल शाम को मतलब कल के पूरे 24 घंटे में 4000 से भी ज़्यादा कोरोना केसेस जो है वो सामने आए हैं। हालात ये है कि गुजरात के 22 जितने शहर में रात्रि कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है और साथ में ही स्थिति इस तरह से बदतर हुई है कि आज खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो है वो गांधीनगर से राजकोट पहुंचे हैं। राजकोट के पास मोरबी शहर में वहां पर भी जाने वाले हैं। हालात इस तरह से बदतर हुए हैं कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है जो है वो महसूस हो रही है। साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना दर्दियों को लगाया जाता है उसकी कमी भी महसूस होने लगी है। खासतौर पर अस्पताल में बड़ी बड़ी लाइनें, हॉस्पिटल में ये वैक्सीन की भी कमी है। गुजरात में कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कोरोना ग्रस्त नहीं। विकास, वैक्सीनेशन पूरी तरह से अच्छी तरह से चल रहा है। वैक्सीन के डोज जो है वो लगातार सप्लाई चेन के माध्यम से अलग अलग सेंटर पर पहुंचाए जा रहा है। वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं है। बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज यानी आपका इस अपडेट के लिए। तो निकुंज गांधीनगर से अपडेट दे रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है गुजरात में। हालांकि मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अब अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी, वेंटिलेटर्स की कमी होने लगी और रेमडेसिविर की कमी होने लगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।